और औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। जय जिन, मेरा नाम अपेक्षा है और मैं सृष्टि मंगलम संस्था से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मेरे पति जब कैंसर से पीड़ित थे और उनकी दवाई खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं कैसे इलाज कराऊं उनका, तब मैं ये सृष्टि मंगलम संस्था से जुड़ी, जिसमें मेरे सहयोग मेरी माता जी ने किया और अभी तक वो मुझे सहयोग दे रही हैं। मेरे बच्चे हैं 2, जिसमें से एक बेटी है 10 साल की और एक 2 साल का बेटा है, जिसका कपड़े लत्ते, खाने पीने का, स्कूल का सारा वो खर्चा उठा रही हैं। कि ये संस्था आप लोग देखें, आप लोग समझें इस संस्था को, ये संस्था क्या है, कितने लोगों की मदद करती है ये संस्था। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकती हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARBOSHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि, पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे, इनमें प्राण जगाना होगा और महावीर करुणा बरसाने धरती पर फिर आना होगा, धरती पर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, टूट चुका है धर्म का संबल, पापों का होता अभिनंदन, प्रेम करुणा का स्रोत बहाने महावीर फिर आना होगा, धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है। सपने पिता को नहीं आते, माँ को आते हैं, क्योंकि वो एक भूमि है। बीज कितना अच्छा भी हो, भूमि अच्छी नहीं होगी तो बीज पनपेगा नहीं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि आज हमें दोबारा जागना होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात होगी जब हर नारी संकल्प ले कि अब हमारे यहाँ तीर्थंकर जैसी संतानें होंगी। और उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। लोग कहते हैं वर्तमान युग में कैसे अच्छे से जिया जाए, कैसे पुरानी पद्धतियों में जिया जाए। हमने कहा हमारे यहाँ वो पद्धति थी, कोई आता तो तुम पैर छूते थे और बड़े आशीर्वाद देते थे, दूधो नहाओ पूतो फलो। आजकल आपको पता है दूध डिब्बे का है, दूध डिब्बे का है और तालीम विदेशी है। अब औलाद तुम्हारी वफादार कहाँ से होगी। इतना ही नहीं, हमें हर लोगों को कब तक हम अपने तीर्थंकरों के बारे में कहते रहेंगे कि वो ऐसे थे ऐसे थे।
हर बेटा बाप का प्रमाण पत्र होता है। हमें पुनः हमारे तीर्थंकर संतों जैसी, क्योंकि कहा है पूत जने तो ऐसा जन, पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सुर और नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। आपको पता है माँ पुण्य से मिलती और पत्नी पसंद से मिलती है। माँ 25 साल अपने बेटे को सिखाती पढ़ाती है, लेकिन पत्नी आए तो 2 दिन में नहीं। अच्छी पत्नियां बहुत अच्छी होती हैं, ऐसी बात नहीं। हमारी सतियों के बारे में देखिए, सतियों ने क्या आदर्श निभाए हैं। अपने पति के साथ ना जाकर सास ससुर की सेवा में रहें। आज हम अपनी बच्चियों को शिक्षा देते हैं अपना ख्याल रखना। मैं कहती हूँ अपनी मान्यता, अपनी परंपराओं का ख्याल रखना, क्योंकि धर्म है तो काम भी पुरुषार्थ बन जाता है, धर्म है तो अर्थ भी पुरुषार्थ बन जाता है। आप, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को आप पढ़ाइए नहीं, पढ़ाइए, लेकिन फिर भी साथ में संस्कारित भी बनाइए। आपको पता है इस्लाम समाज का बच्चा हो, छोटे से को नमाज पढ़ना आती है। मैंने कहा वास्तव में इतना ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ी को इतना संस्कारित करना है कि ये चाहे मंदिर हो चाहे थानक हो, क्योंकि कहते हैं मौन खड़े हैं मंदिर सारे। वास्तव मंदिर तो मौन रहते हैं, लेकिन हमारी संतानें हम बच्चों के जन्मदिन पर भगवान के जन्म कल्याणक मनाते हैं। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए तीर्थंकर भगवान। क्योंकि नारी वो होती है 2 कुल को इज्जत कर देती है। बेटा से बेटी भली जो कुलवंती होए, नाम कमावे माई बाप को देश बड़ाई हो। अपने ससुर के वंश को उज्जवल कर देती है। अपने पति को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में नारी का त्याग था। और हमारे यहाँ की भारत की नारियां ऐसी होती हैं, जितने चमत्कार नारियों की भक्ति से हुए उतने नर की भक्ति से नहीं हुए। जितनी सतियों ने देवों के आसन कंपा दिए उतने पुरुष नहीं कंपा पाए। लेकिन आज वर्तमान में नारी नाड़ी की तरह थी। हमारे यहाँ वाइफ मत बोलिए, वाइफ तुम्हारी लाइफ को चौपट कर देगी। धर्म पत्नी कहिए, धर्म के साथ आप धर्म की साक्षी पूर्वक पत्नी को स्वीकार करते हैं। और आप लोग भी अपने पति को श्रीमान कहिए, पतिदेव कहिए, हस्बैंड मत कहिए जिसका हंस हंस कर बैंड बजे फिर तमाम जिंदगी घुंघरू की तरह बजता ही रहा। हमारे यहाँ नारियों को बहुत सम्मान दिया गया। अर्धांगिनी कहाँ है? ये पढ़ लिख के वकील बन जाए, तुम 7 में फेरे के बाद वकील नहीं अपने आप बन जाती हो। ये सेठ हो, कमा कमा के पसीना बहाए तब सेठ कहलाते हैं, तुम सेठानी बिना कमाए हो जाती। लेकिन ध्यान रखना, पति एक हाथ, आप पति को एक हाथ देते हैं फेरों के टाइम तो सारी दौलत हो जाती है उसकी, आपकी। आप परमात्मा को दोनों हाथ देंगे तो परमात्मा की दौलत आपकी हो जाएगी। हमारा भारत, हमारे हर काम में लड्डू बनते थे। लड्डू मिलने के प्रतीक थे, यानी मिलजुल के रहो। आजकल आप अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक कटवाने लगे। हमने कहीं हद्दे कटवाना था तो बना के काय को लाए थे, फिर बर्फी बना के लाते। और दीपक यदि जले हुई मोमबत्तियां बुझवाना थी तो बेवकूफी की भी हद्दे की जलाए काय को थे, जलाए काय को थे। बच्चों के जीवन में दीपक जलाइए। अभी केक कटवाओगे तो आगे चल के जेब काटेंगे, फिर किसी का गला भी काटेंगे, वरना परिवार तो काट के ही रखेंगे। वो धर्म से कट जाएंगे, परिवार से कट जाएंगे। हम पूरब वाले हैं, हमारे यहाँ कंकड़ पैदा नहीं होते, हमारे यहाँ तो तीर्थंकर पैदा होते हैं। हमारे यहाँ संडे के दिन हम त्योहार नहीं मनाते, हमारे यहाँ तो रोज सन निकलता है।
संजय हमारे यहाँ रोज सूरज निकलता है, मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है तो बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। मैं आप लोगों को अंत में यही बात कहूंगी कि अपने बच्चों के लिए और अपने खुद के बच्चों के लिए, लोग कहते हैं एक ही पल जाए बहुत है, हमने कहा नहीं, हमारी धर्म की परंपरा को बढ़ाना है। जितनी हम आप लोगों की संतानें हो तो एक धर्म को दीजिए, कम से कम एक दो अपने परिवार अपने वंश के लिए रखिए। और कभी भूल कर भी आप समझ गए जो आधुनिक युग में बेटा नहीं चाहिए तो ऐसे गलत काम मत कीजिए आप अपनी, क्योंकि आज हमारे जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला नहीं होते, 7वें नंबर की बहन थी। हमारे जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, आज जैसे ख्याल होते तो कृष्ण बलदेव नहीं होते। समझ गए? आप लोगों ने पुराण पढ़े होंगे, आप सबको पता है कितने बहन भाई थे। तो आप सबको यही कहना है कि मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। क्योंकि कहते हैं आप जो पुण्य से माँ बाप मिलते हैं उनकी सेवा कीजिए। और बड़ी अच्छी बात चल रही थी कि आप विमान में बैठकर स्वर्ग जाइए। मैं कहती हूँ ये जीवन को स्वर्ग जैसा बनाएंगे, हम मरकर भी स्वर्ग जाएंगे। घरों में कोई कलेश नहीं होना चाहिए। हम मरने के बाद लिखते हैं हमारे पाप कर्म के उदय से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। हमने का टिकट कटवाई थी क्या? सफर में शिकायत मुसाफिर को, सफर में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफर के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। तो आप लोगों ने अभी बहुत सुंदर रिजर्वेशन किया है, क्योंकि पुण्य की संपत्ति को आप समझ गए। जैसे कि लॉकडाउन में अपने पैसे को देकर आप समझ गए, आपने वापस लिए थे, ऐसे ही आपने आरंभ से जो भी संपत्ति कमाई थी उसे पुण्य में देकर आपने 1 नंबर की करा ली। वरना आजकल तो 1 नंबर की संपत्ति होती है जो सरकार और आप सबको पता होती है, 2 नंबर की होती है जो आपके पति पत्नी को तो पता होती है, सरकार की नहीं होती है। लेकिन एक 3 नंबर की भी होती है जो ना पत्नी को पता होती है ना सरकार को पता होती है। तो वो संपत्ति नहीं, हम अनंत चतुष्टय की संपत्ति प्राप्त करेंगे जो हमारे तीर्थंकरों ने प्राप्त की थी। लेकिन हमें पुनः इस धरती पर महावीर जैसी संतानें लाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी, चिंता मत करो, आज की तारीख में आप अपने परिणाम अच्छे रखो। बड़ों की बात की जरा सी बात का बुरा मत मानो। बड़ों से हर बात में पहले हर बेटा बाप की पूछता था, आजकल हर बेटा ज्यादा जानता है। पापा मम्मी से बोलता आपको कुछ पता नहीं, आप मत बोलिए। सुलाकर सोती थी जिसको, सुलाकर सोती थी जिसको वो सदमे में जगाता है। सुलाकर सोती थी जिसको वो सदमे में जगाता है। सुनाई लोरियां जिसको, सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सुनाई लोरियां जिसको वो अब ताने सुनाता है। सिखाने में कहीं कुछ रह गई हमसे यहाँ गलती कि जिसको गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाता है। जिसे गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाता है। क्योंकि हम पहले बच्चों को पढ़ाते थे 1 2 3 4 करो सभी से प्यार, अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। पहले कहते थे का से कमाओ, खा से खाओ, गा से गुनगुनाओ और घा से घर बनाओ। आजकल कह रहे का से कर्जा लो, खा से खा जाओ और गा से गायब हो जाओ और घा से कोई मांगे तो घुर्राओ। कि कितना अच्छा उत्साह है। और आप लोग, यही आपका फर्ज है कि आने वाली पीढ़ियों को इससे ज़्यादा संस्कारित बनाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ इन मंदिर, थानिक और जो भी हमारे उपाश्रय आदि हैं और हमारे संत हैं उनकी परंपरा को अच्छे से चला सकें। आप सबको बहुत बहुत शुभाशीष।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती समता जैन, श्री सरिल जैन, श्रीमती प्रीति जैन, डॉक्टर ट्विंकल जैन, अपूर्वी जैन मुरादाबाद, श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिल्काना सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाली, श्रीमती पुष्पा जैन, पत्नी स्वर्गीय श्री RK जैन, मनोज निधि चैतन्य दिव्य जैन, प्रभात नेहा उर्वी तवी जैन, सुधांशु नितिका शिवांक जैन जबलपुर, श्री सुरेंद्र कुमार शाह मुंबई। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001171727, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।